चिल्ड्रन, स्वागत है रिवीजन सीरीज में। ये आपकी रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इस रिवीजन सीरीज में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मैंने 4 या 5 वीडियो बना दिए हैं। इस उन वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये इस सीरीज को मैं कंप्लीट करूँगा आपके 10th क्लास के जब तक पेपर हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, तब तक मैं पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसमें सब्सक्राइब करने में कोई भाई पैसा खर्च नहीं होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वर्ड का मतलब ही होता है कि समथिंग विच इज़ लिविंग और नॉट डेड। मतलब कोई पदार्थ अलाइव है या डेड है, क्या है, कैसे पता चलेगा? जिंदा है, जीवित है। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स, ये सारे सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा हमें? हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इन अ मूवमेंट इज अ मूवमेंट। मतलब कोई पदार्थ, कोई भी एनिमल, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे फ्रॉग है, जंप कर रहा है प्रे के लिए। आपकी बर्ड्स जंप कर रही हैं, है ना, फ्लाइंग कर रही हैं। और आपके एथलीट्स रन कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सब कैसे हैं, अलाइव हैं। द मूवमेंट इन इन मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फास्ट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। तो जो आपका मूवमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात, द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व वेरी डिफिकल्ट। प्लांट के मूवमेंट को आप पता नहीं लगा सकते। अगर लगाना है तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा 1 वीक, एक हफ्ते ऐसे, है ना। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो बात करते हैं किसकी? मूव्स व्हेन, है ना। जैसे आपका जंप इनटू द पॉन्ड, वर्ड मूव इन व्हेन, फ्लाई इन द स्काई एंड एथलीट आल्सो मूव व्हेनेवर रन, है ना। फिश आल्सो मूव फॉर द प्रे एंड देयर फूड एक्सेट्रा। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो आपने सूरजमुखी के प्लांट को ऑब्जर्व किया होगा, उसके जो आपका फ्लावर होता है वो मूवमेंट करता है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो सन की डायरेक्शन में द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट और रूट। सो मूवमेंट करता है। दूसरी बात यह है, नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। अपने आप मूव नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस दे कैन शो अ मूवमेंट ओनली बाय bending their body parts in response to certain stimuli. This sunflower plant is showing movement by bending इन रेस्पॉन्स टू सनलाइट। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया। मतलब ये हुआ कि जो आपके सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सन के लिए रेस्पॉन्स करता है। इससे पता चलता है कि वो कैसा है, सनफ्लावर का प्लांट लिविंग है। तो द मूवमेंट ओवर वेरी वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू नेकेड आई। मतलब दिखाई नहीं देता हमें प्लांट में। सूरजमुखी की, सनफ्लावर के प्लांट की कहानी अलग है। वो तो सन के फ्लावर, सन के रेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है, वो एक अलग केस हो गया। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन अ molecules of a living things are invisible to the naked eye। मतलब दिखाई नहीं देता। अगर हम देखें कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, तो नंबर वन, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। नंबर टू, living things need food, air and water. Number 3, living things can grow. Number 4, living things can respond to change around them. They are sensitive. Number 5, living things respire, release energy from food. Number 6, living things excrete, get rid of waste material from their body. Number 7, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, करते हैं।
तो ये आपकी चीज़ें हैं। इसके बाद है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं? ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्फ अलाइव। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जरूर करते हैं जिससे वो लाइफ उनकी चली, सर्वाइव करें। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसे फंक्शंस जो बेसिक्स हैं, जिनके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड excretion, control, coordination, response to stimuli are है ना, growth and movement and reproduction. So the process of nutrition involve the taking of food inside the body and converting it into smaller molecule which can be absorbed by the body. Respiration is the process which release energy from the food absorbed by the body. Transport is the process in which a substance absorbed है ना और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोसेस है, इसके बिना आपकी कह सकते हो कि कोई पदार्थ अलाइव नहीं है। तो ये आपके क्राइटेरिया हो गए लाइफ के। अब बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी रेस्पॉन्सेस होते हैं, है ना, प्लांट के, वो रेस्पॉन्स मतलब जो भी आसपास डिस्टरबेंस हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस होते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। बिना एनर्जी कोई भी प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड अपने आप में एक प्रकार का फ्यूल हो गया जिससे एनर्जी मिलती है। प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है। एक और बात है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी और कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है। एक और बात, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम अ फूड दैट ऑर्गेनिज्म ईट। मतलब ऑर्गेनिज्म जिस फूड को खाता है उसी से एनर्जी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड, है ना, हमारी बॉडी के अंदर आता है और उससे हम लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज C6H12O6। It is also called simple sugar. A more complex food is starch. Starch is made of from glucose, मतलब ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट होती है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। मतलब स्टार्च को हम ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फूड जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फैट एंड प्रोटीन्स होती हैं, है ना। अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ फूड हाउएवर आल्सो इंक्लूड मिनरल सॉल्ट, vitamins and water which are essential for the normal growth and development of an organism. The process of taking in food, consuming food and utilizing it is called a nutrition. इसे हम nutrition भी कहते हैं। It is a process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of the organism. Actually, the term nutrition comes from the word nutrient. मतलब nutrient means is an organic or inorganic substances required for the maintain of life and survival of living organism. इसका मतलब ये हुआ, in most simple terms a nutrient can be said to be a particular type of food. nutrient अपने आप में टाइप का फूड हो गया। तो nutrient can be defined as a substance which an organism obtain from surroundings and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent like tissues, organs, etc. For example, carbohydrates and fats are the nutrient. कार्बोहाइड्रेट फैट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सीधी बात है। अब
हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक स्किन ब्लड। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी इन्हीं से मिलती है। फूड टेकन इन बाई, है ना, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, organism contain a large number of nutrients like carbohydrates, fat, proteins, minerals, vitamins, and water. We can now say that nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fat, protein, minerals, vitamins, and water by an organism as well as the nutrition utilization of the these nutrients by the organism. We will now describe the various way of procuring food or obtaining food by the different organism in other words. कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट विटामिन वगैरह, लेकिन फूड के अंदर ये सब होते हैं, सिक्स होते हैं, इसके बिना फूड कंप्लीट होता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का टाइप क्या है। Mode of nutrition means method of procuring food or obtaining food by the organism। कौन कौन से मेथड हैं जिससे फूड लिए जाते हैं ऑर्गेनिक पदार्थ? तो दो होती हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो वर्ड का मतलब ही होता है सेल्फ प्रोड्यूसिंग फूड मेथड। So the word auto means self and tropic means nutrition. Thus autotropic means self nutrition. In autotropic nutrition, the organism make or synthesize its own food from the inorganic raw materials like carbon dioxide and water present in surroundings by using the sunlight energy. We can now say that autotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes synthesize its own food from the simple inorganic material like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सराउंडिंग्स, है ना, तो सनलाइट। तो ये एक आपका अलग मेथड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप फूड सामने देख रहे हो, मान लो, है ना, जो सन सन की एनर्जी की यूटिलाइजेशन से बन रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये फूड जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट हैव अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The green plants make their own food by the combining carbon dioxide from the air and water from ground in the presence of sunlight energy. Such process is called photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन काफ़ी बार आपको समझाई जा चुकी है। अब फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बनाते थे, जैसे आपका कॉर्न दिखाई दे रहा है तो फूड ही तो हो गया, से हम खाते हैं। तो हम तो बनाते नहीं हैं। कॉर्न इज अ फूड, दिस कॉर्न कॉब हैज़ बीन मेड बाय कॉर्न प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बनता है, स्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो कैरेट आर अ फूड, दीज कैरेट्स हैव बीन मेड बाय कैरेट प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैरेट किसके द्वारा बनती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, मतलब वाटर भी जरूरी होता है। मतलब चार इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, है ना, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। इसके बिना फूड नहीं बन सकता। तो ग्रीन प्लांट की बहुत बढ़िया विशेषता होगी, तभी फूड की कोई कमी नहीं होती पृथ्वी पर। द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. Through most bacteria are not autotrophic, मतलब सारे बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉपिक होते नहीं हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जस्ट ऑटोट्रॉप्स, इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, मतलब खुद का फूड खुद बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs।
carbon dioxide and water are inorganic substance, so we can also say that those organisms which can make their own food from the inorganic substance present in the environment are called autotrophs। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द autotrophs। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, autotrophs होते हैं, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड from inorganic substance like carbon dioxide and water present in the environment। Okay, now or non-green plants are however not autotrophs। Certain bacteria called a autotrophic bacteria also called a autotrophs। तो कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं autotrophs। The autotrophic organism or autotrophs contain a green pigment called a chlorophyll, which is capable of tapping sunlight। This tapped sunlight is utilized by our autotrophs to make food by combining inorganic material like carbon dioxide, water present in the environment by the process of photosynthesis। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसे मैं एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, समझा दूं और आप दोबारा से रिकैप कर लें। तो हमने पढ़ा लाइव प्रोसेस का फर्स्ट पेज है ना, इसमें बताया कि लाइव प्रोसेस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया ज़रूरी है, उसके लिए आपके ये पॉइंट पढ़े, डेफिनेशन देखी, फिर हमने कंपैरिजन किया सनफ्लावर के प्लांट से, फिर हमने देखा आपके न्यूट्रिशन क्या है, डेफिनेशन क्या है ना, मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन दो टाइप का, ऑडिट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट देखा, प्लांट कैसे फूड बनाते हैं और वो स्टोर करते हैं जिसका यूटिलाइजेशन एनिमल्स करते हैं, और मतलब एनिमल खुद फूड नहीं बना सकते। फिर है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने समझ लिया है, हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और मैं कंटिन्यू करूँगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसके आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।